नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपने जो थंबनेल में देखा है बिल्कुल सही देखा है। अब आप 2100 रुपये जीत सकते हैं। आपके पास 2100 रुपये जीतने का मौका है। कैसे, पूरी प्रक्रिया आपको बताते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई जिस गति से चल रही होगी तो उससे आप कह सकते हैं कि आपकी गति और बढ़ने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आनी थी उसकी जो तिथि थी, डेट थी, वो भी पोस्टपोन्ड हो गई है। तो ऐसे में आप तैयारी और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आपके कॉमन होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जीएस ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है। कुछ परीक्षाओं में आप कह सकते हैं हिंदी भी पूछी जाती है, रीजनिंग और गणित। इससे संबंधित एक टेस्ट का आयोजन पुनः होने जा रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि एनजीए टीम द्वारा लगातार टेस्ट का आयोजन कराया जाता है। अभी हाल ही में पुरस्कार वितरण भी किया गया था। कई टेस्ट हुए और उनके पुरस्कार वितरण भी किए गए। तो पुनः आपके पास जीतने का मौका है। कैसे, जानते हैं। सबसे पहले याद रखिए, इस बार टेस्ट इस प्रकार से होगा क्योंकि कुछ छात्र होते हैं कि किसी की गणित मजबूत होती है तो किसी की रीजनिंग, किसी की हिंदी, किसी की जीएस। तो इस बार सभी के लिए मौका है। जैसे गणित का टेस्ट होगा तो उसमें 50 प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न कहाँ से आएंगे? तो आर.एस. अग्रवाल की जो पुस्तक, इसमें जो कोचिंग में आप लगातार पढ़ते हैं उसकी तैयारी, आप उसका रिवीजन अच्छे से करें, साथ में नोट्स से। मतलब क्या ऐसा है, जैसे कुछ टॉपिक आर.एस. अग्रवाल में नहीं होते हैं वो आपको बताए जाते हैं। जैसे कि कुछ दहाई के अंक निकालने का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया गया था। इकाई के अंक में कुछ फैक्टोरियल वाले प्रश्न होते हैं, उनको भी बताया गया था। विभाज्यता के नियम में कुछ आर.एस. अग्रवाल से हटकर बताए गए। इसके बाद शेष फल प्रमेय का जिक्र आर.एस. अग्रवाल में बहुत नाम मात्र है, 2 ही प्रश्न है उसमें नंबर सिस्टम में। तो इस तरह से कई बातें आपको बताई गई, जैसे गुणनखंडों की संख्या है, समगुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इस तरह से कई टॉपिक बताए गए कि कितनी बार 1 का प्रयोग होगा, कितनी बार 1 से कितनी गिनती लिखें तो कितनी बार 2 का प्रयोग होगा। इस तरह से आपको कई बातें वहाँ पर बताई गई हैं। तो वो वीडियो में भी उपलब्ध हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि वीडियो से भी प्रश्न बनेंगे। तो ये सभी बातें जो नोट्स में होंगे तो वीडियो में ज़्यादातर उपलब्ध होंगे। तो आप वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब में, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। एक बात और याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप एनजीए के स्टूडेंट हों तभी आप ये टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो आप आ सकते हैं अगर टेस्ट देने के इच्छुक हैं तो। इसका रीजनिंग में बात करेंगे तो अरिहंत की बुक चलती है और इसका विजय शंकर श्रीवास्तव। तो ये दोनों पुस्तकें आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि इसमें नॉन वर्बल का होता है तो उसमें चित्र वाले आप स्वयं करेंगे, उसमें तैयारी करेंगे, घड़ी, कैलेंडर, और वो भी वीडियो में उपलब्ध है। आप जो टॉपिक आपका वीक है, कुछ मुख्य टॉपिक एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हिंदी। हिंदी के लिए क्या करेंगे आप, नोट्स आपके पास होंगे या फिर कोई भी प्रमाणिक बुक आप ले लीजिए, उससे पढ़िए, या फिर कुछ वीडियो भी उपलब्ध यूट्यूब में कराए गए हैं उनको देखिए। हालांकि पूरे वीडियो से आपका काम चलने वाला नहीं है, इसलिए नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है। या कोई भी आपके पास प्रमाणिक पुस्तक हो तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में अब ये कहना कि नहीं पूरी जीएस पूछी जाएगी तो आपको लगेगा कहाँ से तैयार करें। तो इसके लिए एक स्रोत मैं आपको बताता हूँ। जितने भी वीडियो आपके एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में उपलब्ध हो चुके हैं, जितने भी, वहीं से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। और जिस दिन तक वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, उस आप कह सकते हैं कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे 1 दिन पूर्व तक जितने वीडियो उपलब्ध हुए होंगे वहाँ से आपके जीएस में प्रश्न बनने वाले हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास एंड्रॉयड सेट है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो एक वीडियो आप कह सकते हैं कि जीएस टॉपिक है जो, तो उसके आप 1-2 वीडियो प्रतिदिन आप देख सकते हैं। कोई ज़्यादा वीडियो नहीं है, तो वहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। और साथ में अभी आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे आप भारतीय संविधान के नाम से जानते हैं, उसकी मैराथन क्लास ली गई थी। तो मैराथन क्लासेस के माध्यम से उस टॉपिक को लगभग पूरा किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ से भी आपके पास नोट्स होंगे, तो वहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। और साथ में जो आप कह सकते हैं कि एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल पर जीएस से संबंधित जो भी वीडियोज़ हैं वहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं।
तो इसकी पुरस्कार राशि क्या होगी, तो अब समझिए, गणित के टेस्ट में अगर कोई स्टूडेंट टॉप करता है तो उसको 500 रुपये, रीजनिंग में 500 रुपये और हिंदी में 600 रुपये। हिंदी में 600 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं, जिसका कारण क्या होता है, आप ये समझते हैं कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी है, ठीक है, और हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा भी है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि हिंदी में थोड़ी राशि बढ़ाई गई है, तो आप मान सकते हैं कि हिंदी आप अच्छे से तैयार करें और परीक्षाओं में पूछी भी जाती है और आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, जो कि आप के शब्दकोश मजबूत होंगे, शब्दकोश में वृद्धि भी होगी। इसके बाद जीएस में भी 500 रुपये। अब कैसे कोई 2100 जीत सकता है, तो आप ये मानकर चलिए कि कोई गणित में भी टॉप करता है, रीजनिंग में भी टॉप करता है, हिंदी में भी टॉप करता है, जीएस में भी टॉप करता है, तो आप मानकर चलिए, तो आप एक ही छात्र 2100 जीत सकता है या फिर अलग अलग भी जीत सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी बातें समझ में आ चुकी होंगी। एक बात और बताते हैं आपको, ये टेस्ट कब होगा, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आपके मन में चल रहा होगा कि ये इस लिखित परीक्षा का आयोजन कब होगा। तो लिखित परीक्षा का आयोजन तभी होगा जैसे ही कोचिंग खुलती है, ठीक है, जैसे ही क्लासेस चलेंगी, तो उसके 1 या 2 दिन बाद इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके लिए आप तैयारी अभी से करें। अगर फिर भी आपको कोई जानकारी लेना है तो आपके इस पेज में आपको एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर कॉल करें और जो भी आपके मन में प्रश्न आ रहे हों आप पूछ सकते हैं। 8009816363 पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसकी एक शर्त भी है, आपको वो भी याद रखना होगा। कभी लगभग कई बार लिखित परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, एनजीए टीम के द्वारा कराया जा चुका है, तो उसमें देखा गया है प्रायः कि बहुत कम छात्र ही भाग लेते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि इस बार अब उसमें क्या होता है कि जब बहुत कम छात्र भाग लेते हैं तो टॉप जब कर देते हैं, तो उसमें ये नहीं, वो आप कह सकते हैं कि पूर्णतया आप ये नहीं घोषित किया जा सकता है कि नहीं ये बंदा बहुत ही टॉपर रहा है। तो कम से कम कुछ छात्रों का होना भी ज़रूरी है, तब जाकर आप कह सकते हैं कि टॉपर की घोषणा करना अच्छा होगा। तो इसके लिए कम से कम प्रत्येक विषय के टेस्ट में आप कह सको 40 विद्यार्थियों का भाग लेना ज़रूरी है। कितने? 40 विद्यार्थियों का भाग लेना ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या है कि अभी से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप कॉल करके करा सकते हैं। इसके बाद जैसे ही कोचिंग खुलेगी आपके पास 2 दिन का वक्त होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको 50 रुपये देना होगा। इसका कारण क्या है कि पहले नाम तो लिखा देते हैं स्टूडेंट, लेकिन देने नहीं आते हैं, तो आप भी जानते हैं कि व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए जैसे ही आप एग्ज़ाम देने आएंगे तो आपके जो राशि दी गई है, आपने जो राशि दी है 50 रुपये का योगदान किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपका वापस किया जाएगा। आप टॉप करें या ना करें, आप परीक्षा देने आते हैं, जो उपस्थित अगर आप होते हैं तो आपके 50 रुपये भी वापस कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप 2100 रुपये जीतने का मौका यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में जानकारी आपको दे दिया गया, टेस्ट कब होगा वो बता दिया, एक शर्त क्या थी वो भी मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप 2100 रुपये जीत सकते हैं। जिस भी विषय में 40 छात्रों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा उस विषय का टेस्ट होगा। अगर सभी में कराया जाएगा तो सभी में होगा। कोई एक छात्र ही चारों विषय में टॉप करता है तो उसको ऐसा नहीं है कि नहीं एक विषय में चारों में कर दिया तो उसको नहीं दिया जाएगा, एक विषय ऐसा नहीं है, उसको ही दिया जाएगा। इसलिए आप जिस भी आपका जो भी टॉपिक आप इंटरेस्ट रखते हैं आप उसमें क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई की गति को बढ़ा सकते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो और ताकि इसके बाद जो वैकेंसीज आएँ, एसएससी जीडी है, लेखपाल है, जो भी संभावित वैकेंसीज हैं जो आएँ तो उसमें आप अच्छा कर पाएँ और आपका सिलेक्शन हो। इससे कोचिंग का नाम, आपके माता पिता का नाम और आप स्वयं का नाम आपका हो। इसी कामना के साथ कि आप पढ़ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई और अच्छे से आप और अच्छे से करें। धन्यवाद।